हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 43 ऑनवर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये पूरी एक्सरसाइज 17A सर्कल की एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। उन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें फिगर गिवन है। इन द फिगर AC इज द डायमीटर। AC दिस इज द डायमीटर मीन्स अगर इसके कॉर्नर्स को सरकमफेरेंस पे कहीं भी मीट करवाया गया होगा तो एंगल मेड बाय AC विल बी राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेंटर O, दिस इज द सेंटर। chord BD is perpendicular to AC. chord BD, this is perpendicular to AC means ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। Write down the angles P, Q and R in terms of X. ये एंगल हमें x गिवन है और इस x की टर्म्स में हमें p, q और r की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये x जो एंगल हमें गिवन है ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंगल्स वाले क्वेश्चंस में हम दो पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट करते हैं। एक तो हम वो देखते हैं कि जो एंगल हमें गिवन है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। सेकंड, जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, और फिर उन दोनों आर्क्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये x कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसके दोनों कॉर्नर्स को देखिए जरा, ये कहाँ पर जाकर मीट कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट कॉर्नर है ये A पर जाकर मीट कर रहा है और सेकंड वाली लाइन B पर जाकर के मीट कर रही है। मींस जब इस आर्क AB को सेंटर पर मिलाया गया तो ये एंगल मेड हुआ है। अब देखिए क्या इस आर्क AB को सरकमफेरेंस के किसी और पॉइंट पर मीट करवाया गया है। तो देखते हैं जरा, इसके कॉर्नर को अगर हम सीधे ले जाएं और इस B से भी सीधे ले जाएं तो ये वाला जो एंगल है दिस इज मेड बाय आर्क AB at circumference and x is the angle made by this arc AB at the center। और किसी भी सर्कल में अगर हम एक आर्क कंसीडर करें तो एंगल मेड सेंटर is twice the angle made by that arc at circumference। अगर ये 2x है तो ये x होगा। मीन्स जो ये एंगल Q है दिस विल बी द हाफ ऑफ x बाय 2। तो Q की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, Q इज इक्वल टू x बाय 2। अब हमें फाइंड आउट करनी है P और R की वैल्यूज। अब देखिए इसी आर्क AB को अगर हम A से ये वाली लाइन कंसीडर कर लें और B से ये कंसीडर करें तो आप देखिए ये जो एंगल है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है ये भी आर्क AB ने सरकमफेरेंस पर कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये एंगल भी इसी आर्क ने जो सेंटर पर कंस्ट्रक्ट किया था x इसका हाफ होगा। दिस एंगल इज x बाय 2। अब अगर हम इस पूरे एंगल को देखें तो ये एंगल है डायामीटर AC के कॉर्नर्स को जस्ट सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है। मींस दिस एंगल विल बी 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। किसी भी सर्कल में सेमी सर्कल में जो एंगल कंस्ट्रक्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है। डायमीटर के कॉर्नर्स को हम कहीं भी मीट करवाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। मींस ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है और ये रेड वाला पोर्शन x बाय 2 है। तो एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस x बाय 2। तो एंगल R और एंगल Q दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम आते हैं एंगल P पर कि एंगल P पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। एंगल P कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसका एक कॉर्नर ये जा रहा है C पर जाकर के मिला सरकमफेरेंस से और सेकंड कॉर्नर D पर जाकर के मिला है। मींस इस आर्क DC को जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया तब एंगल P कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए क्या इन दोनों पॉइंट्स को सरकमफेरेंस पे कहीं और मीट करवाया गया है। बिकॉज अगर आर्क सेम है तो उसको सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स पर अगर हमने मिलाया है तो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। सेम आर्क कंस्ट्रक्ट सेम एंगल एट सरकमफेरेंस। तो देखिए जरा इस देखें DC आर्क को, तो एक लाइन तो ये दिख रही है C से जाती हुई और D से जाती हुई ये लाइन दिख रही है। मींस ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू P। अगर ये P है तो ये भी P है। अब देखिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो P की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी।
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये क्लियरली ये ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल बी सी, और इस पॉइंट को अगर हम कुछ नाम दे दें, सपोज M, देन इन ट्राइंगल बी सी एम दिस एंगल इज Q, Q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मीन्स दिस इज x/2, दिस इज 90, हमें गिवन है BD इज परपेंडिकुलर टू AC, और तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 माइनस Q एंड Q इज x/2। तो तीनों एंगल्स की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर ली है, P Q R की। अब जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उन स्टेप्स को विद रीजन हम शो करेंगे रिटन में इसके सॉल्यूशन में। तो देखिए सबसे पहले हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB by the cyclic property angle at the center is twice the angle at remaining circumference, और ये आर्क भी हमने मेंशन कर दिया है कि आर्क AB से ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, एंगल ACB is Q and angle AOB is X, means Q is equal to x/2। देखिए इसके बाद ये जो एंगल AB था इसने सरकमफेरेंस के पॉइंट D पर भी एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, दिस इज ऑल्सो x/2। एंगल ADB is half of angle AOB, means this is x/2 and angle ADC 90 डिग्री था, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ADC को हम लिख सकते हैं ADB प्लस BDC। ADB is x/2 and BDC is R, means R is equal to 90 minus x/2। Now this angle P is equal to this angle CBM, we can write CBD is equal to angle DAC is equal to P, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हमने कंसीडर किया था CD। Now in triangle BMC, T plus Q plus angle CBD is equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. नाउ 90 और एंगल Q की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, Q इज इक्वल टू x/2 एंड एंगल CBD इज इक्वल टू P, देन P इज इक्वल टू T माइनस x/2। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें फिगर गिवन है, AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC दिस इज डायमीटर, तो कहीं पर भी अगर A और C को मीट करवाया गया होगा तो वो राइट एंगल होगा विद सेंटर O, CD एंड BE आर पैरेलल, दिस लाइन CD इज पैरेलल टू BE। एंगल AOB is 80 degree, AOB this is 80 and angle ACE ये छोटा सा एंगल है, this is equal to 10 degree। कैलकुलेट एंगल BEC मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि जिस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है उसको देखें कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए जरा इसकी जो जिन दो लाइंस ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है वो सरकमफेरेंस पे जाके कहाँ मीट कर रही हैं। तो फर्स्ट लाइन तो देखिए ये है और सेकंड लाइन ये है,
सरकमफेरेंस पे जाकर के ये एक बी पर और एक सी पर मीट हुई है, मींस ये जो आर्क है बीसी, इसने सरकमफेरेंस पर ये एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। सेकेंड पॉइंट होता है कि हम ये देखें कि इस आर्क ने सरकमफेरेंस पे कहीं और या फिर सेंटर पे कोई एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। तो देखिए इससे कौन सी दो लाइन और जा रही हैं, एक तो ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, मींस अगर हम एंगल BOC को देखें तो वो इसी आर्क BC ने सेंटर पर कंस्ट्रक्ट किया है। तो दिस एंगल BEC विल बी हाफ ऑफ BOC। तो अगर किसी तरीके से हम BOC कैलकुलेट कर ले तो BEC भी कैलकुलेट हो गया। अब BOC को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एंगल गिवन है, दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड ये AC जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, मींस ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री का। तो जो ये रिमेनिंग है दिस विल बी 180 माइनस 80, दिस इज 100 डिग्री। और अगर ये 100 है तो दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, तो पहले फर्स्ट पार्ट को राइट डाउन कर लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट को देखते हैं। एंगल BEC जो हमें फाइंड आउट करना था इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। रीजन इसका मेंशन करेंगे कि किस प्रॉपर्टी से हमने ये रिलेशन लिखा है। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफेरेंस, और साथ में ये आर्क मेंशन कर देंगे। अगर आप इन फ्यूचर कभी इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, अगर आपने आर्क मेंशन किया हुआ होगा तो विद इन अ सेकेंड आप देख लेंगे कि कैसे हमने ये रिलेशन लिखा है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्री, 100 डिग्री। Substituting in equation 1, angle BEC is equal to half of 100 means 50 डिग्री। अब देखिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल BCD। इस पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें गिवन था कि ये जो DC और BE हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, मींस अगर इन्हें कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करेगी तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये देखिए ये लाइन जा रही है, तो ये एंगल इतना, दिस पार्ट विल बी 50 और ये छोटा सा पार्ट बीच में हमें 10 डिग्री का मालूम है। तो यानी कि अगर हम इधर वाला पोर्शन ये ब्लू से जो मैंने मार्क किया है अगर इसे कैलकुलेट कर लें तो ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, आप चाहे जिससे इसको समझ के लिख सकते हैं। फर्स्ट तो आप देखिए अगर हम इस वाले ट्राइंगल BOC को देखें तो ये OB और OC इक्वल साइड्स हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये दोनों अगर इक्वल है मींस ये BOC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x हुआ और ये 100 है, मींस इन दोनों का सम हुआ 80 डिग्री, तीनों का सम 180 होगा उस तरह से, और ये दोनों इक्वल हैं तो 40-40 के हो गए। फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है अगर हम इस आर्क AB को कंसीडर करें तो इस आर्क AB ने सेंटर पर 80 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है और इसी आर्क AB ने सरकमफेरेंस पर ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये इसका हाफ 40 डिग्री का होगा। आप चाहे जिस मेथड से इसको शो कर सकते हैं, वैल्यू तो 40 डिग्री ही है। और अब इस एंगल BCD की वैल्यू कितनी हो गई, 40 + 10 + 50 मीन्स 50-50 100 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको शो कर देते हैं। से पहले इस एंगल को 50 डिग्री दिखा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू BEC अल्टरनेट एंगल। एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ एंगल BCA इज इक्वल टू
half of angle AOB means 40 degree, because angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Now angle BCD is equal to angle BCA plus angle ACE plus angle DCE. एंगल BCA 40 हमने कैलकुलेट किया है, एंगल ACE 10 डिग्री हमें गिवन था, और एंगल DCE भी हमने 50 डिग्री कैलकुलेट किया है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल CED। CED मीन्स इस वाले एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि अगर हम इस फिगर में देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल DCBE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, मींस इस एंगल BED और एंगल BCD का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल BCD अभी हमने कैलकुलेट किया है 100 डिग्री, मींस ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल अगर 100 डिग्री का है और दोनों का सम 180 है तो ये पूरा एंगल हो गया है 80 डिग्री का, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल BED प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। एंगल BCD हमने कैलकुलेट किया था 100 डिग्री का, एंगल BED इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल BED को हम लिख सकते हैं एंगल BEC प्लस एंगल CED। एंगल BEC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 50 डिग्री। ये देखिए एंगल BEC इज इक्वल टू 50 डिग्री हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है। देन एंगल CED इज इक्वल टू 80 माइनस 50, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें फिगर गिवन है AE इज द डायमीटर, AE इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मीन्स कहीं पर भी अगर ये डायमीटर सर्कमफेरेंस पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो 90 डिग्री होगा। Write down the numerical value of angle ABC plus angle CDE. ABC means this angle and CDE, इन दोनों एंगल्स के सम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। C दोनों में कॉमन है और ABCDE एक साइक्लिक पेंटागन है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसलिए साइक्लिक प्रॉपर्टीज हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन दोनों एंगल्स के सम फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं। C को मीट कराते हैं A से और इसी C को मीट कराते हैं E से। अब देखिए इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करें ABCE, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल B और एंगल E का सम 180 होगा। सपोज मैंने इसको x कंसीडर कर लिया तो दिस इज 180 माइनस x। और अब देखिए इस वाले एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करें ACDE, तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल D और एंगल A 180 होगा। सपोज मैंने इसको y कैलकुलेट कर लिया है तो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस y। अब देखिए ट्राइंगल CAE को देखिए, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये 180 माइनस y है और ये 180 माइनस x है। तीनों एंगल्स हमें नोन हैं, तो हम एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और देखते हैं इससे हमें सिंपली कैलकुलेट करनी है x प्लस वाई की वैल्यू, तो कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए जो जो स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको स्टेप वाइज हम इसके सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे।
meet CA and CE. ABCE is a cyclic quadrilateral. Angle ABC plus angle CEA is equal to 180 degree. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. ये हमने लेट कर लिया है. Then angle CEA is equal to 180 minus x. This is equation 1. Now since ACDE is a cyclic quadrilateral, at angle CDE is equal to y, then angle CDE plus angle CAE is equal to 180 और एंगल CDE को हमने लेट कर लिया है y. मीन्स एंगल CAE is equal to 180 minus y. This is equation 2. Now in triangle ACE, angle ACE is equal to 90 degree. Angle in a semicircle is 90 degree. Then in triangle ACE, angle ACE plus angle CAE plus angle CEA is equal to 180 degree. Of angles of a triangle is 180 degree. Now angle ACE is 90. Angle CAE is 180 minus x. Angle CEA is 180 minus y is equal to 180. रिलेशन से हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 90 प्लस 180 प्लस 180 और इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं माइनस 180 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. x प्लस वाई इज इक्वल टू 270 डिग्री. अब देखिए x हमने किसको लेट किया था? x हमने लेट किया था ABC को और y हमने लेट किया था CDE को से. तो यही दोनों के सम की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी. मींस आंसर इज 270 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 46 में हमें फिगर गिवन है. इन द गिवन फिगर AOC इज डायामीटर. AOC इज डायामीटर मींस अगर A और C को कहीं पर सरकमफेरेंस पर मीट करवाएंगे तो एंगल विल बी 90 डिग्री. AC इज पैरेलल टू ED. AC इज पैरेलल टू ED. अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो कहीं पर भी अगर ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही होगी तो अल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल CBE हमें 64 डिग्री गिवन है. दिस एंगल इज 64. कैलकुलेट एंगल DEC. DEC इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखिए हम उसी वाले स्टेप पर जाएंगे. या तो जो गिवन है हम देखेंगे ये एंगल हमें गिवन था AC इज पैरेलल टू ED मींस और ये CE एक ट्रांसवर्स लाइन इन्हें कट कर रही है मींस इसका अल्टरनेट एंगल होगा ये और ये दोनों इक्वल होंगे. अगर मैं इसको x लेट कर लूं तो ये भी x होगा. इसी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखिए ये x कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, कैसे बनाया गया है. तो देखिए जरा दो लाइंस जो इसे कंस्ट्रक्ट कर रही हैं वो कहां पर जाकर मीट कर रही हैं सरकमफेरेंस को. वो मीट कर रही हैं A और E पर. मींस इस आर्क AE को जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया एट C तब ये x एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो देखिए क्या इस आर्क AE को कहीं और भी कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, कहीं और भी मीट करवाया गया है. तो देखिए E से तो ये लाइन जा रही है. अगर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लें कि A से भी ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो देखिए
ये जो बी पर एंगल बना है ब्लू मार्क से, ये भी एंगल मेड बाय आर्क ए है। मींस ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल में अगर एक आर्क को सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्स पर मीट करवाएं तो दोनों बार जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब देखिए इस पूरे एंगल ए बी सी पर नजर डालिए जरा। ये पूरा एंगल ए बी सी डायामीटर ने कंस्ट्रक्ट किया है एंगल ऑफ सेमी सर्कल, दिस विल बी 90 डिग्री, और ये हमें 64 गिवन है। मींस x इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस 64, 26 डिग्री का। यही हमें कैलकुलेट करना था। अब जो स्टेप्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं उनको हम स्टेप वाइज नोट डाउन करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया था एंगल DEC इज इक्वल टू x, और उसके बाद हमने इसका अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल लिखा था। एंगल AC इज इक्वल टू x, अल्टरनेट एंगल AC इज पैरेलल टू ED। नाउ एंगल ABE is equal to angle ACE is equal to x, angle of same segment AE. Angle ABC is equal to 90 degree. In a semicircle is 90 degree. और एंगल ABC को हम लिख सकते हैं एंगल ABE प्लस एंगल EBC। प्लस एंगल CBE। Now angle ABE is x and angle CBE is 64 डिग्री हमें गिवन है। मीन्स x is equal to 26 डिग्री, और x को हम लिख सकते हैं एंगल DEC, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। दिस इज 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47 में फिगर गिवन है। यूज द गिवन फिगर टू फाइंड BAD। देखिए फिगर में हमें दो एंगल्स की वैल्यूज गिवन है, 85 डिग्री और 40 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल BAD, ये वाला एंगल। तो देखिए अगर हम ट्राइंगल DAP को देखें तो इसमें दो एंगल्स हमें गिवन है, एक तो 85 डिग्री का, एक 40 डिग्री का, और तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। इसकी हेल्प से हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADP इज 85, एंगल DPA इज 48 and angle BAD we have to calculate। एंगल BAD इज 55 डिग्री। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है DQB, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें AQB, तो इसमें ये 55 हमें गिवन है, इसकी कैलकुलेट करनी है। तो अगर किसी तरीके से हम इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो इन दोनों एंगल्स के सम से, इन दोनों एंगल्स की हेल्प से हम इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसकी कैसे कैलकुलेट करें? ये DCBA ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो इस एंगल 85 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 85 डिग्री। दिस इज 95 डिग्री। और अब ट्राइंगल ABQ में हमें ये 55 हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 95 कैलकुलेट कर लिया, मींस एंगल DQB इज इक्वल टू 180 माइनस
55 प्लस 95। तो सबसे पहले देखिए ये हमने ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करके एंगल क्यू बी ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। एंगल ए डी सी हमें गिवन है 85, एंगल ए बी सी 95। नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू बी डी क्यू बी प्लस एंगल बी ए क्यू लिख दें या बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी क्यू बी वी हैव टू कैलकुलेट, एंगल बी ए डी इज 55, फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया है, और एंगल ए बी सी हमने कैलकुलेट किया है 95। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें फिगर गिवन है AOB is diameter, AOB is diameter, DC is parallel to AB, this side DC is parallel to AB, angle CAB, CAB is equal to X, in terms of X find the value of COB। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है COB, इस एंगल की वैल्यू। तो सबसे पहले देखेंगे ये एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है। तो देखिए इसकी दोनों आर्म्स को अगर हम सरकमफेरेंस पर लेकर जाएं तो ये आर्क CB बनाती हैं, मींस आर्क CB को जब सेंटर पर मीट करवाया गया तो ये एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो देखिए क्या इसी आर्क को कहीं सरकमफेरेंस पर भी मीट कराया गया है। तो देखिए इस B से ये लाइन आ रही है और C से ये लाइन आ रही है। तो जब सरकमफेरेंस पर इसी आर्क CB को मीट करवाया गया तो ये एंगल X बन रहा है, मींस दिस इज इक्वल टू 2x, क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि किसी भी सर्कल के अगर हम एक आर्क को कंसीडर करें और उसको सेंटर पर मीट करवाएं और उसी आर्क को हम सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर मीट करवाएं तो सेंटर पर बना एंगल सरकमफेरेंस पर बने एंगल का डबल होता है। अगर ये x है तो दिस इज 2x। तो फर्स्ट पार्ट में तो एंगल COB की वैल्यू हमने 2x फाइंड आउट कर ली है। पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल DOC, DOC मींस इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें गिवन है DC इज पैरेलल टू AB, मींस अल्टरनेट अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो जो अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका अल्टरनेट होगा ये, तो ये पूरा एंगल हो गया 2x। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल DOC को देखें तो OC इज इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, मींस अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल की वैल्यू हो गई 180 माइनस 4x। एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 4x। सेकेंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है, इसको भी नोट डाउन करते हैं। एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू 2x सिंस OC इज इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। Now in triangle OCD, angle DOC plus angle
OCD plus angle CDO is equal to 180 degree. Angle DOC we have to calculate. Angle OCD is 2x, CDO is 2x. मीन्स एंगल DOC जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 4x. इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करनी थी. दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल DAC मीन्स इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखिए ये एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है. फर्स्ट आर्म ये जा रही है C पर और सेकेंड आर्म गई है D पर. मींस जब आर्क DC को सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये एंगल बना है जिसको हमें फाइंड आउट करना है. तो जरा देखिए आर्क DC को कहीं और भी मीट करवाया गया है तो C से ये लाइन आ रही है और D से ये लाइन आ रही है. मींस इन्हें सेंटर पर भी मीट करवाया गया है तो सेंटर पर बना एंगल सरकमफेरेंस पर बने एंगल का डबल होगा. तो ये एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया है 180 माइनस 4x और ये वाला जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा. दिस विल बी 180 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2. तो थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है. इसको भी नोट डाउन करते हैं. हमें कैलकुलेट करनी थी थर्ड पार्ट में. एंगल DAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DOC. एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DOC की वैल्यू हमने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट की है 180 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2. दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 2x. इसकी वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी दैट इज 90 माइनस 2x. अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल ADC मींस इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखिए अगर हम ट्राइंगल ADC कंसीडर करें तो ये एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया है 90 माइनस 2x और ये एंगल होगा x के इक्वल बिकॉज CD इज पैरेलल टू AB और ये अल्टरनेट एंगल है. तो इस वाले ट्राइंगल में हमें दो एंगल की वैल्यूज गिवन है, फाइंड आउट कर लिए हमने. तो एंगल सम 180 डिग्री होगा. इसकी हेल्प से हम एंगल ADC कैलकुलेट करेंगे. एंगल ADC प्लस 90 माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज 90 प्लस x. क्वेश्चन नंबर 49 में हमें फिगर गिवन है. AB इज द डायामीटर. डायामीटर के एंड्स को कहीं सरकमफेरेंस पे मीट कराएंगे तो वो एंगल 90 डिग्री होगा. विद सेंटर O एंगल BCD 130. BCD की वैल्यू हमें गिवन है 130. वी हैव टू कैलकुलेट एंगल DAB. DAB मीन्स इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो देखिए सिंपली ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री. तो 130 प्लस एंगल A का सम होगा 180 डिग्री. तो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 130 मीन्स दिस इज 50 डिग्री. अब सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एंगल DBA. DBA कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले. DBA इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए ये एंगल होगा 90 डिग्री का. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो अगर हम ट्राइंगल ABD को कंसीडर करें तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, सेकेंड 50 डिग्री है, तो थर्ड एंगल होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू. तो इस तरीके से हम एंगल ABD भी कैलकुलेट कर लेंगे. जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं वही हम सॉल्यूशन में स्टेप वाइज शो करेंगे. एंगल DAB प्लस एंगल BCD is equal to 180 degree. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Then angle DAB plus angle BCD की वैल्यू गिवन है 130. DAB
is equal to 50 degree. Angle ADB is equal to 90 degree. Angle in a semicircle. Triangle ADB, angle DBA plus 90 plus 50 is equal to 180 degree. एंगल DBA इज इक्वल टू 40 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 50 में भी फिगर गिवन है. PQ इज द डायामीटर. PQ दिस इज डायामीटर, मीन्स इसके एंड पॉइंट्स को कहीं भी मीट करवाएंगे तो एंगल विल बी 90 डिग्री. हु सेंटर इज O, गिवन ROS 42. ROS इस एंगल की वैल्यू हमें 42 गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट एंगल RTS. RTS इस एंगल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. अब देखिए 42 डिग्री ये जो एंगल हमें गिवन है ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. इनकी दोनों आर्म्स को देखिए, सरकमफेरेंस तक लेके जाएं तो ये RS आर्क कंस्ट्रक्ट हो रहा है. अब देखिए क्या इस RS को कहीं और मीट करवाया गया है, सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर मीट करवाया गया है. तो S से तो ये लाइन जा रही है लेकिन R से नहीं जा रही है. तो सपोज हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लें. तो अब देखिए इस RS आर्क को ही जब सरकमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है. मींस दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 42, 21 डिग्री. क्योंकि किसी सर्कल में एक आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो वही आर्क सरकमफेरेंस पे अगर एंगल सबटेंड करे तो उसका डबल होता है. अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा. अब देखिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये होगा 90 डिग्री का. एंगल इन अ सेमी सर्कल, डायामीटर के एंड पॉइंट्स को मीट करवाया गया है. PRT एक स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा. और अब इस वाले ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें RQT को तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. ये 90 डिग्री है, ये 21 डिग्री है, तो दिस विल बी 180 माइनस सम ऑफ दीज टू. और इस तरीके से हम एंगल RTS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एंगल RQT is half of angle ROS 21 degree because angle at the center is twice the angle at remaining circumference. Angle PRQ is 90. Angle in a semicircle is right angle. Angle QRT is equal to 180 minus 90. This is also 90. Now in triangle RQT, एंगल RTS की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. QRT इज 90, RQT हमने कैलकुलेट किया है 21 डिग्री. $69 डिग्री. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.